अगर अभी क्लास 10 के स्टूडेंट हो और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो तो आज की स्टूडियो में क्लास 10 हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक परिचय और इधर देख सकते हो महत्वपूर्ण कवि परिचय दोनों आज की स्टूडियो में बताएंगे। और आज की इस वीडियो से समझिए कि 10 नंबर का जो जीवन परिचय आता है वो बिल्कुल आपके हाथ में आ जाएगा। मतलब कि इसको याद करने का एकदम ये सिंपल तरीका है कि केवल ये संक्षिप्त परिचय याद कर लीजिए तो इनका पूरा जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। इनका संक्षिप्त परिचय याद कर गए तो पूरा इनका जीवन परिचय याद हो गया। क्योंकि जीवन परिचय में होता क्या है, मेन चीज होता है जन्म, पिता, माता, मृत्यु और रचना है, जो कि इस संक्षिप्त परिचय में वो ऐड किया गया है। तो चलो मैं इसको याद करवाता हूँ। इसको याद कर गए तो आपका 10 नंबर समझ जाए कि एकदम बांध कर रख लो, ठीक है। तो चलो मैं इसको बताता हूँ। सबसे पहला आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हर साल ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा आता है। इसको देखो कैसे याद करना है। इनका जन्म जो हुआ था 1884 ईस्वी में अगोना ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अगोना ग्राम में। और कब? 1884 ईस्वी में हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या है? चंद्रबली शुक्ल है। और इनके माता का नाम नंदनी देवी है। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1941 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। और इनकी रचनाएं चिंतामणि, रस मीमांसा। बस 2 रचनाएं याद कर लोगे हो जाएगा काम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कहता है एक ही रचना लिखने को, तो आप 2 याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक भूल जाओगे तो एक मन भी पड़ेगा, ठीक है। देखो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का बता दिया। अब चलो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म हुआ था सेम चीज़ है। इनका जब जन्म हुआ था तभी इनका भी जन्म हुआ था, एक ही दिन नहीं हुआ था, मैंने और इसी सन में ये कहीं सन में हुआ था। इनका भी 1884 ईस्वी में हुआ था। और गांव कौन सा है? तो जीरादेई ग्राम नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर इनके पिता का नाम महादेव सहाय है। और महादेव जी की सहायता उन पर पड़ी थी तो उसीलिए उनका नाम महादेव सहाय रख दिया गया। अब यहाँ पर देखो माता का नाम कमलेश्वरी देवी है, ठीक है। और यहाँ पर मृत्यु जो हुई थी इनकी 1963 ईस्वी में। और कहाँ पर? पटना बिहार में हुई थी। और यहाँ पर रचनाएं जो है बापू के साथ और आत्मकथा, 2 को रचना याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए जयशंकर प्रसाद जी का। जयशंकर प्रसाद जी का देख लो। यहाँ पर जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। पिता इनके बाबू देवी प्रसाद थे। और इनके माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था महादेवी। महादेवी वर्मा नहीं, ये महादेवी इनके माता का नाम है। और यहाँ पर मृत्यु जो हुई थी 1937 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। और रचनाएं कमायनी, आंसू, लहर, 3 को याद कर लीजिए, तनी आसान है। तो आप देखो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जी का। इनका जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में। कौन सा गांव है? तो सिमरिया गांव में, ठीक है। और इनके पिता का नाम है रवि सिंह और माता का नाम है मंजुला देवी, ठीक है। और यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी 1974 ईस्वी में। और रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी और हुंकार है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो लेखक परिचय तो समाप्त हो गया। ये 4 ही इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लीजिएगा। अब कवि परिचय में आते हैं तो सबसे पहले ही आते हैं तुलसीदास जी को प्रणाम, ये आ गए, ठीक है। देखिए इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1532 ईस्वी में। और कहाँ पर? राजापुर ग्राम में हुआ था, जहाँ राजा रहते थे। ना मजाक कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर पिता का नाम आत्माराम दुबे था। और इनके माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम था हुलसी देवी, ठीक है। माता का क्या नाम था? हुलसी देवी था, देवी जी थी। और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुई थी। और इनकी रचनाएं कवितावली और दोहावली है, ठीक है। और यहाँ पर देखो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता ग्राम में हुआ था। पिता का नाम रामदास जी और माता का नाम जमुना देवी। और यहाँ पर मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में पारसोली ग्राम में। और यहाँ पर रचनाएं सुसागर, सुसरावली और साहित्य लहरी है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो महादेवी वर्मा जी का। ये इनका जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी। मृत्यु 1987 ईस्वी में। और रचनाएं दीप शिखा और यामा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 1908 ईस्वी में कौसानी ग्राम में हुआ था। पिता का नाम गंगादत्त पंत है और माता का नाम सरस्वती देवी है। और मृत्यु 1977 ईस्वी में हुई। और इनकी रचनाएं है वीणा, पल्लव और गुंजन। मतलब 3 को रचना दे दी हैं ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। और हाँ, इतना तो आपको पता चल गया कि ये याद करना है। अगर आप इससे डिस्टर्ब हो रहे हो, आपको चाहिए कि हमें मिल जाए, तो देखो कैसे मिलेगा। आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सब चीज़ दिया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, संस्कृत, सबका पीडीएफ। कितने रुपया में? तो यहाँ पर कितना लिखा है? 99, मात्र 99 रुपये में। देखो कैसे मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा पहले ये देख लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स इसी प्रकार से मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे 5 ईयर्स के। और यहाँ पर मॉडल पेपर मिलेगा। और बोर्ड और
टॉपर की कॉपी दिया जाएगा। कैसे मिलेगा? तो ये जो नंबर दिख रहा है, नंबर 95 65 44 16 60, इस नंबर पर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करके उसका एक बराबर स्क्रीनशॉट लेना है। जैसे पेमेंट करोगे तो एक स्क्रीनशॉट वाला आता है, मतलब उसको स्क्रीनशॉट कर लो और उसका स्क्रीनशॉट करके इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दो ना, हम आपके पास भेज देंगे। और ये वादा है यार, भेज देंगे, वो कोई फेक नहीं है, ठीक है। आप कर देना। अगर आप 95% लाना चाहते हो भाई, आप सीरियस हो तो आप करोगे ही, वरना सीरियस नहीं हो तो कौन पूछता है, कोई नहीं। चलो बाकी इसको आप अच्छे से देख लो। अभी स्क्रीनशॉट करना हो तो मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, आप स्क्रीनशॉट कर लो, करना हो तो देख लो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख लो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस पर बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड की जाती है। मिलते हैं आपको इसकी अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।